आ जाओ फटाफट। हेलो हेलो, राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस के अंदर गर्मियों के इस बढ़िया से मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी थी और इस सीरीज के अंदर हमने लगभग 64 क्लास से हम लोग कर चुके हैं। आज हमारी 65वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हम लोगों ने हरियाणा की हिस्ट्री शुरू कर रखी थी और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि हरियाणा के अंदर जो मुगल सल्तनत थी वो कैसे क्या कुछ आई, क्योंकि कल हमने दिल्ली सल्तनत वो लगभग पूरी कर दी थी। दिल्ली सल्तनत के जो आपका लोधी वंश सैयद वंश वो रह रहा है, वो एक बार पहला आप उसना निपटावांगे, उसका पाछा फेर आप ही है मुगल सल्तनत का ऊपर आवांगे। ठीक है भाई। सर आप अब ट्रिक नहीं बनाते मेरे भाई, ट्रिक एमसीक्यू प्रश्नों के अंदर बनती, थ्योरी के अंदर ट्रिक नहीं बनती मेरे भाई। ये थ्योरी पढ़ाना है, इस थ्योरी का मैं क्या ट्रिक बनाऊं भाई? अरे ट्रिक बनाने लागू तो भाई फिर थ्योरी पूरी को नहीं हुआ है। जिद आप एमसीक्यू प्रश्न करवावांगे ना, जिद ट्रिक कराएंगे भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट भाई। तो पहले तो देखो आप सभी को पता है, कल आपने एक चीज पढ़ी थी, कौन सा वंश आप ही करने लगे रहे थे? आप ही तुगलक वंश अपना चलने लगे रहा था, फिरोज शाह तुगलक वगैरह वगैरह, आप ही ने इन सब के बारे में पढ़ा था जी, बिल्कुल पढ़ा था। मैंने बोला था एक लास्ट शासक था जो कि रह गया था, जिसका नाम है आपके पास नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक भाई, ये क्या था? ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होया करता भाई, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, जैसे कल आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारी कुंडली पढ़ी थी, उसी टाइप से। तो इसकी क्या खास बात है? ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। लिखेंगे सभी साथी, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है जी। और इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि इसके समय के ऊपर ही, जिस टाइम मतलब इसका शासनकाल चलने लग रहा था, उसी समय तैमूर लंग ने भारत के ऊपर अटैक कराया था। तैमूर लंग कौन था जी? बताऊंगा आगे। लिखेंगे सभी साथी, इसके समय पर ही, इसके समय पर ही तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था भाई। ठीक है भाई। तो भाई नसीरुद्दीन महमूद जो तुगलक है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो क्या याद रखनी भाई? तुगलक वंश का अंतिम शासक होया करता और इसी के समय पर ही क्या था? तैमूर लंग ने भारत के ऊपर अटैक करा था। सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी इसके बारे में। ओके जी। अब हम लोग पढ़ेंगे तैमूर लंग के बारे में। तैमूर लंग के कुछ सौदा था, कौन था यो, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना, क्योंकि इसी से फिर आगे जो आपका अगला वंश सैयद वंश, उसका रिलेशन इसी से है। ठीक है, इसलिए अपने को इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ओके जी। इसकी क्या कुछ खास बात है? पहली बात तो 1398 ईस्वी के अंदर इसने भारत के ऊपर अटैक करने का काम किया, 1398 के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी सबसे पहले तो कि भाई इसने क्या काम किया 1398 ईस्वी में, जिस टाइम किसका शासनकाल चलने लग रहा था? भारत के ऊपर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल चलने लग रहा था। उसी टाइम पर क्या है, तैमूर लंग ने क्या भारत के ऊपर अटैक किया 1398 ईस्वी में। इसने भारत पर अटैक किया। ठीक है जी, भारत पर अटैक कर दिया। ओके जी, अच्छी समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। इसका एक सेनापति था इसके साथ में भाई, जिसका नाम था खिज्जर खान। इसका सेनापति कौन था इसके साथ जो था? उसका नाम था जी खिज्जर खान।
खिज्जर खान नाम से कौन था इसका सेनापति था। किसका सेनापति था जी? तैमूर लंग का सेनापति था भाई। इसने हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से मारी? तो हरियाणा के अंदर जो रानिया नाम की जगह, रानिया कहां पर पड़ता है जी? सिरसा के अंदर पड़ता है, जो कि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। इसने वहां से क्या है, हरियाणा के अंदर एंट्री मारी। और फिर जैसे हरियाणा का मैप ऐसे है ना, ये जैसे मान लिया ये हरियाणा का मैप है, आड़ा सिरसा है, ठीक है, पश्चिमी हरियाणा का में सिरसा है, आड़ तो फिर हरियाणा ऊपर ऐसे 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 इन्हें पानीपत तक क्या है, यहां पर पानीपत पड़ता है, पानीपत तक इसने क्या पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का इसने काम किया था। जैसे हरियाणा सिरसा आ गया, रानिया आ गया, रानिया सिरसा, फिर आड़ा फतेहबाद चला गया, फिर कैथल चला गया, फिर करनाल चला गया, फिर सोनीपत चला गया, फिर पानीपत चला गया। नू घूमदा घूमदा के इसने पूरा हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का काम किया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई तैमूर लंग ने सबसे पहले हरियाणा के अंदर प्रवेश कहां से करा था, एंट्री कड़ा था मारी थी, तो तैमूर लंग ने सबसे पहले एंट्री कहां से मारी थी? आपके हरियाणा के अंदर रानिया सिरसा के अंदर से क्या इसने हरियाणा के अंदर एंट्री मारने का काम किया था। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में प्रवेश इसने कहां से किया था? हरियाणा में प्रवेश तैमूर लंग ने कहां से किया था भाई? रानिया से इसने क्या है, हरियाणा के अंदर प्रवेश किया था। रानिया लिखेंगे कहां पर पड़ता है जी? सिरसा के अंदर। और तो डिज़ाइन सिंपल और क्लासी है और प्राइस भी सिर्फ 92 रुपीज़। आपको चाहिए तो कमेंट फॉर लिंक। जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे तब तक नावी यूपीआई से मुझे 100 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल गया होगा। मैंने अपने सारे बिल्स भर लिए होंगे, मेरी जरूरत का सारा सामान मैंने ले लिया होगा। तो वीडियो खत्म होने से पहले आप भी नावी ऐप डाउनलोड करो और हर पेमेंट पर रिवॉर्ड जीतने का मौका पाओ। स्थान से घग्गर नदी के साथ चलते हुए एचआर में इसने एंट्री करी थी भाई। ओके भाई, तैमूर लंग का इतना सिस्टम समझ में आया। मैंने क्या बताया, 1398 ईस्वी के अंदर क्या इसने भारत के ऊपर अटैक करा। उस टाइम भारत के ऊपर शासनकाल किसका चलने लग रहा था? तुगलक वंश का, जो कि अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसने इसको साफ कर दिया। इसका सेनापति था खिज्जर खान। ठीक है, और हरियाणा के अंदर इसने प्रवेश कहां से मारा? रानिया से क्या है जी, इसने हरियाणा के अंदर एंट्री मारने का काम किया। ओके जी, रानिया के बाद ये कहां पर गया? रानिया के बाद गया जी ये फतेहाबाद के पास जी। ठीक है जी, फतेहाबाद के अंदर घुस गया। अरे रानिया और सिरसा तो एक ही सौदा है, कदे रानिया सिरसा नेरा फतेहाबाद के अंदर घुस गया। फतेहाबाद से कहां पर गया जी? सिटी ऑफ रिवर्स, नहरों का शहर टोहाना गया जी। टोहाना से कहां गया जी? कैथल के अंदर गया जी। अब देखो पूरा ग्राफ, अगर अपना हरियाणा का मैप देख रखा है तो आप इजीली समझ जाओगे सारा का सारा। कैथल गया, कैथल से कहां पर गया जी? करनाल की तरफ जाएगा। करनाल की तरफ जाने से पहले आता जी असंध, यानी असंध के अंदर गया जी। ओके जी, ठीक है। असंध से फिर कहां पर? असंध करनाल सारा सौदा है कि इसका में कुछ अलग अलग सौदा नहीं है। ठीक है, वहां से फिर ये गया कहां पर जी? करनाल। और करनाल से फिर ये कहां पर गया जी? पानीपत। इस तरीके से इसने क्या है, हरियाणा के अंदर है अपने विजय अभियान को है चलाने का काम किया था। कैसे कैसे याद रखोगे? पहले रानिया, और मैंने जो आपको ग्राफ बताया इस ग्राफ के हिसाब से भाई, यहां पर रानिया था, सिरसा के सारा फतेहाबाद लगा, हरियाणा का मैप देखोगे। ठीक है, वहां से फिर ये गया टोहाना, टोहाना से फिर गया ये कैथल, कैथल से फिर ये गया कहां? आपका असंध, असंध से फिर ये गया करनाल, करनाल से कहां गए? सोनीपत और पानीपत तक ही आप लोगों का पहुंच गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके जी, याद रह जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। शाबाश भाई शाबाश। फिर जो ये आपका ये क्या था, तैमूर लंग था, तैमूर लंग की हमको 2 आत्मकथाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर आपसे पूछ लिया था तैमूर लंग की आत्मकथा, तो इसकी 2 आत्मकथा है। एक जो आत्मकथा है उसका नाम है मलफूजात ए तैमूरी। क्या नाम है? मलफूजात ए तैमूरी। लिखेंगे सभी साथी, 2 आत्मकथा है इसकी। फर्स्ट वन इज मलफूजात ए तैमूरी। मलफूजात ए तैमूरी नुका तैमूर लंग का मल होता हम नुका है हो खुद लग। ठीक है, आपकी सेना लग नुका तम तैमूर लंग का मल हो, यानी मलफूजात ए तैमूरी। मल का मतलब क्या होता है? टट्टी, लींड। ठीक है, उसकी मल बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा है तजुक ए तिमूर। तजुक ए तिमूर। ठीक है, दोनों की दोनों किस भाषा के अंदर थी? दोनों की दोनों आत्मकथा, तो दोनों की दोनों तुर्की भाषा के अंदर थी। तैमूर, तैमूर से बन गया तुर्की, तुर्की भाषा के अंदर दोनों की दोनों आत्मकथाएं थी भाई।
ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। तैमूर लंग के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है मेरे हिसाब से, हर एक साथी के समझ में। एक बार के लिए बताओ, तैमूर लंग क्लियर होया हर एक साथी के? इतनी ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। आपने तुगलक वंश देख लिया, तैमूर लंग के बारे में पढ़ लिया। अब जो तैमूर लंग का ये सेनापति था खिज्जर खान। अब जैसे तैमूर लंग दुखी हो गया, यार कोई मजा नहीं है, हरियाणा हमारा भारत का मैं मत आड़ता जाऊं, यानी तैमूर लंग हो लिया था समाप्त, ठीक है। उसका बच्चा जो इसका सेनापति था खिज्जर खान, यो इसको सारी सल्तनत सौंप गया। बोला तू संभाल यार, मेरा को नहीं आड़ा जी करता, मैं तो और कितने जाऊंगा घूमने, आड़ा को नहीं मजा आंदा भाई, ठीक है। तो यो खिज्जर खान को सारी चीजें सौंप गया। तो खिज्जर खान ने अपना एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम इसने रखा सैयद वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था? चौथे नंबर का वंश था। मैंने आपको कल भी बताया था, पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। दूसरा हमारे पास कौन सा था आपका? देखो सख्त सालोंडा, के से खिलजी वंश, टी से बनेगा तुगलक वंश, हमारा तीसरा वंश था। चौथा वंश कौन सा आ जाएगा? सैयद वंश आ जाएगा। और पांचवा कौन सा? लोधी वंश। यानी कि फिर खिज्जर खान ने क्या है आपका चौथे नंबर पर जो आपका सैयद वंश है उसकी स्थापना करने का काम किया। यानी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे जी सैयद वंश के बारे में। आइए सभी साथी, अगला वंश कौन सा आता है जी दिल्ली सल्तनत का? सैयद वंश है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई जी? खिज्जर खान। खिज्जर खान किसका सेनापति होया करता? तैमूर लंग का सेनापति होया करता, ठीक है। तो स्थापना किसके द्वारा करी गई? खिज्जर खान द्वारा। खिज्जर खान द्वारा किसकी स्थापना करी गई जी? सैयद वंश की स्थापना करी गई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। हमको सिर्फ इसके बारे में इतना याद रखना भाई, खिज्जर खान का मकबरा कड़ा है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर हरियाणा जीके के अंदर मल्टीपल टाइम प्रश्न आया हुआ है कि भाई खिज्जर खान का मकबरा हरियाणा के अंदर कहां पर देखने मिलता है? तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर क्या है, हमें खिज्जर खान का मकबरा देखने मिलता है। बस इतना ही याद रखना इस वंश के बारे में, खिज्जर खान का मकबरा ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये मैं हरियाणा के सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सोनीपत, जिसके पास अधिक सोना होता है ना उससे लोग खिज जाते हैं, यानी उसका लोग चिड़न लायक जे हैं। यह चीज तो यह ट्रिक तो मैं पहला करवा चुका हूं, ठीक है जी। और ये खिज्जर खान का मकबरा यानी सोने से बन गया सोना, सोनीपत, ठीक है। और खिज्जर का मतलब हो गया खींचना, ठीक है। और ये किस शैली के अंदर बनाया था? तो पठान शैली के अंदर यह मकबरा बनाया गया था भाई। पठान शैली में यह मकबरा हमको देखने को मिलता है। और खिज्जर खान का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हमें खिज्जर खान का मकबरा देखने को मिलता है। ओके जी, सैयद वंश के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। अब हम लोग हमारा अगला वंश स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा जी लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा। लिखेंगे सभी साथी, लोधी वंश है, ठीक है। ये क्या है? ये जी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो कौन सा है जी? वो है जी लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसका संस्थापक कौन था? तो लोधी के अंदर लोधी ही सरनेम लग जाएगा, बहलोल लोधी, ठीक है भाई। बहलोल मतलब लोल, लोल से बन गया लोधी, ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन था भाई? बहलोल लोधी क्या है आपका लोधी वंश का संस्थापक होया करता भाई। लिखेंगे सभी साथी, बहलोल लोधी क्या है आपका? लोधी वंश का आपका संस्थापक होता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके समय के ऊपर क्या कुछ कारनामे हुए अब हमें इसके बारे में पढ़ना। उसका पहले बार मैं दिन में ले ली पानी की घूंट, बहुत बढ़िया भाई। बहलोल लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, वेरी गुड। सर जी आभूषण करवा तो चुका भाई विजय गेमिंग, सस्ते ने 100 में तो नहीं था, सारे आभूषण तो करवा दिए। चलें भाई आगे। बहुत बढ़िया। विजय गेमिंग, अरे भाई करवा तो दिया, बोल तो दिया यार, करवा रखा आभूषण वाला चैप्टर। बच्चों से बताइयो भाई से लग करवाया कौन करवाया?
और किसी कोई दिक्कत परेशानी हो? चले आगे। एक आध कीड़ा है तगड़ा। सत्तर सरपंच अंडे हैं। नोट्स वर्सेस बुक, व्हाट शुड वी प्रेफर? भाई जहां से आपको समझ में आए वही पढ़ो भाई। आपको क्लास में समझ में आता क्लास से पढ़ो, आपको नो दिखा बुक से समझ में आता बुक से पढ़ो भाई, ठीक है, जहां से आपको अच्छा लगे। चलो भाई आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। संस्थापक कौन थे इसके? लोधी वंश के बहलोल लोधी क्या थे? आपके लोधी वंश के संस्थापक थे। ओके जी। इनके समय पर यानी जिस टाइम बहलोल लोधी का सिस्टम शासनकाल चलने लग रहा था, उस टाइम है हरियाणा के अंदर 3 अलग अलग जगह के मुक्तियों के नाम पूछता है अक्सर एग्जामिनर। जैसे शाहबाद, शाहबाद कहां पर पड़ता है जी? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो बहलोल लोधी के समय पर शाहबाद का मुक्ति कौन था? मुक्ति का मतलब समझ गया ना, जैसे इख्तेदार कलापी ने पढ़ा था, यानी कि जो एक जगह का जो हेड होता है, जैसे हरियाणा के सीएम है वो एक तरीके से हरियाणा के मुक्ति या इख्तेदार है, ठीक है। तो उसी टाइप से शाहबाद का जो मुक्ति था वो कौन था? इसार का मुक्ति था वो कौन था? नारनौल का मुक्ति था वो कौन था? ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो बहलोल लोधी के समय पर लिखेंगे सभी साथी, समय पर फर्स्ट नंबर पे आता हमारे पास कौन सा? शाहबाद। शाहबाद का जो मुक्ति था वो कौन था? सेकंड नंबर पर हमको देखने को मिलता इसार का मुक्ति कौन था? इसार का मुक्ति कौन था? थर्ड नंबर पे हमको देखने को मिलता नारनौल का मुक्ति कौन था भाई? नारनौल का मुक्ति कौन था? ये किस टाइम की बात होने लग रही है? ये बात होने लग रही है जी बहलोल लोधी के समय पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखने। ओके जी। तो शाहबाद की बात करें तो इसका मतलब जी उमर खान। उमर खान। हम लोग शाबाशी किसको देते हैं? शाबाशी के रूप में हम लोग क्या देते हैं कि भाई ले शाबाश, तेरी उम्र बहुत ज्यादा लंबी उम्र होएगी, तेरी आज तेरा बर्थडे है, शाबाश, भगवान करे तू 100 साल तक तेरी उम्र जाए। यानी उमर खान शाहबाद। शाहबाद कहां पर पड़ता जी? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता। ओके जी। इसार का मुक्ति कौन था? निजाम खान। कौन था जी? निजाम खान, ठीक है। क्या बोला भाई बे तो जाम्या भी कौन है, उसका पहले उसकी जारी झलक है पेट का भीतरे, सार का उल्टा बन गया जार, ठीक है। निजाम भाई भी तो जाम्या भी कौन है, जामन का पहला है कि उसकी जारी झलक है पेट का में। और ये जो निजाम खान है इसी को बाद में सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया, ठीक। इसी को बाद में क्या है? सिकंदर लोधी बोला गया। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछ ले हुआ है कि सिकंदर लोधी है गद्दी के ऊपर बैठने से पहले कहां का मुक्ति था, तो सिकंदर लोधी गद्दी के ऊपर बैठने से पहले कहां का? इसार का मुक्ति था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे आता नारनौल। नारनौल का मुक्ति कौन था? इब्राहिम खान सूर। इब्राहिम खान सूर था। ये क्या था? ये आपका नारनौल का मुक्ति था। तो ये 3 आपके क्या थे? मुक्ति थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बहलोल लोधी के समय कौन कौन कहां का मुक्ति था? हर एक साथी क्लियर हो गया? जी हां, बिल्कुल क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ओके जी। अब जैसे ही बहलोल लोधी का शासनकाल खत्म होया, बहलोल लोधी एक्सपायर हो गया। बहलोल लोधी के एक्सपायर होते ही जो आपका ये सिकंदर लोधी है, जिसका पहले नाम क्या था? निजाम खान, ये क्या है? ये गद्दी के ऊपर बैठा भाई। लिखेंगे सभी साथी, बहलोल लोधी के बाद कौन गद्दी के ऊपर बैठा? सिकंदर लोधी गद्दी के ऊपर बैठा। सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। और अगर कोई आपसे पूछ ले सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठने से पहले है, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी के ऊपर बैठा, उसके ऊपर बैठने से पहले सिकंदर लोधी कहां का मुक्ति था? तो कहां का? इसार का मुक्ति था। और इसका पुराना नाम क्या था? निजाम खान क्या था? इसका ओरिजिनल नाम था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तो लिखेंगे सभी साथी, गद्दी पर बैठने से पहले
यह कहां का मुक्ति था? हिसार का मुक्ति था, मुक्ति था। ओके जी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने और क्या कुछ किस चीज की स्थापना करी, जो कि एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा करेगी? इंडिया जीके के अंदर आता है ये प्रश्न, और मैक्सिमम बच्चे आगरा का नाम सुन शाहजहां शाहजहां शाहजहां, मैं बताऊं शाहजहां शाहजहां शाहजहां। अरे गलत है मेरे भाई, आगरा शहर की स्थापना है सिकंदर लोदी के द्वारा करी गई थी भाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पूछा जाता है, लिखेंगे सभी साथी। इनके द्वारा क्या है? आगरा शहर की स्थापना की गई भाई। वैसे तो इंडिया जीके के अंदर करवा रखी है चीज, फिर भी वैसे ही बताने लग रहा हूं तुमको रिमाइंड करवाने के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीपल टाइम आती है। ओके जी। अब जैसे ही सिकंदर लोदी का शासनकाल समाप्त हुआ तो सिकंदर लोदी के बाद गद्दी के ऊपर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी बैठा भाई। इब्राहिम लोधी बैठा भाई। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद गद्दी के ऊपर कौन बैठा? जी इब्राहिम लोदी बैठा। और इब्राहिम लोदी की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यह लोधी वंश का अंतिम शासक था भाई। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है जी। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया जी बाबर। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय पर ही बाबर ने क्या भारत के ऊपर अटैक कराया था भाई। पानीपत का पहला युद्ध याद आया? नहीं आया? आ गया जी। ये लिखो मैं, इसी के समय पर बाबर ने भारत पर अटैक किया था भाई। ठीक है भाई। तो आप लोगों की जो दिल्ली सल्तनत है भाई वो हो चुकी है समाप्त। एक बार के लिए मेरे को सभी साथी कमेंट करके बताए दिल्ली सल्तनत सभी को क्लियर है या नहीं? एक बार के लिए बताओ। हाँ, यूपी के अंदर आगरा, यार तमना इतना भी कौन मेरा आगरा खड़ा है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मुगल वंश की स्थापना बाबर। पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में भी एक बार, थोड़ा सा और पढ़ना रह रहा है। ठीक है, बाबर से पहले सूरदास भी आओ, सूरदास का भी थोड़ा परिचय पढ़ाएं, फिर मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ाएं। बताओ भाई सभी साथियों को, क्या दिल्ली सल्तनत का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? हरियाणा के अंदर मैंने आपको एक एक फैक्ट गहराई से बताने की कोशिश करी है। मे भी शायद ये फैक्ट आपको किसी बुक के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी रिसर्च करके ये फैक्ट सारे तैयार किए गए हैं और मेरे हिसाब से हर एक साथी को ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चाहे आप HCS लेवल की तैयारी कर लो, वहां पर भी आपके काम आएंगे भाई। इतनी डीप करवाने लग रहे हैं हरियाणा जी के। यार तुम खुद सोच लो, पिछली बार 51 क्लास में तो आप हरियाणा जी के खत्म कर दी थी 51 क्लासेस में। अब की बार तो 65वीं नंबर की तो आज क्लास है, यानी मोटा मोटा 14 क्लास तो वैसे फालतू होगी। अरे भाई मेरे से तो 75 लग भी चली जाएंगे मेरा, मानो है बात है जी। सर हैंड रिटन नोट्स नहीं है भाई, हैंड रिटन नोट्स कल शाम को ही डाल दिए थे, चेक करो दोबारा से। बुक्स में नहीं है सर जी, ये कोई बात नहीं। सीईटी मेंस वाले बैच की बात करने लग रहे होगे। मेंस वाले के अंदर कल डाल दिए भाई मैंने शाम को, कल शाम को सारे हैंड रिटन नोट्स डाल दिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। खोप 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 खोप, आओ भाई, सूरदास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास का क्या कुछ सिस्टम था भाई। सूरदास है, सूरदास का जन्म हरियाणा के अंदर, मेनली ये हिंदी के कवि होया करते भाई। सूरदास का जन्म कहां पर हुआ? तो साल 1478 के अंदर सीही, हरियाणा के अंदर सीही नाम की जगह। मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वही पता करना था इस साल लग जाएगी क्या? सांकेत जी, आपकी कुंडली में आमला योग लगा है और ये योग गुरु और चंद्रा की सहयोग से बनती है। तो जब तक ये योग आपकी कुंडली में रहेगा, यानी नवंबर 2025 तक, इसी के बीच आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा ही लगेगा। ये तो पक्का होने ही वाला है और आपको रेलवे में जॉब मिलेगा। मेहनत करते रहिए, थोड़ी टाइम की बात है। अगर आप भी आपके जॉब या करियर के बारे में जानना चाहते हैं,
आप मेरे साथ एस्ट्रोटॉक ऐप में कनेक्ट कर सकते हो। आपकी फर्स्ट चेक बिल्कुल फ्री है। पता है कल ना मैं मार्केट गई थी। वेट 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 ऊपर जा रहा है क्या? नहीं मार्केट मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर 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 जा रहा है। अभी तक आपने एक भी सिप नहीं ली, फिर चाय ठंडी हो गई। मैं फिर से लेके आता हूँ। नहीं लिया नहीं ये सच नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया। क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है क्या सोच Waiting for a sign to start investing? This is it. बस select a mutual fund, enter the SIP amount और हो गया, वो भी 0% कमीशन पे। आज ही मंथली SIP स्टार्ट करो और लाइफ में ग्रो करो। डाउनलोड ग्रो। Mutual fund investment are subjected to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. मुगल सल्तनत। आओ, तो मुगल सल्तनत के अंदर जो सबसे पहला शासक आता है उसका नाम है जी बाबर। तेल लगा के डाबर का, ठीक है, बाबर। बाबर ने भाई भारत के ऊपर लगभग ये समझ लो 5 बार अटैक करे थे भाई। उन 5 बारों के अंदर से जो 5वें नंबर का जो अटैक हुआ था ना इसका, वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ था। बाकी के शुरुआत के 4 अटैक हुए अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल तो कौन हुए, मतलब कि वो इसने छोटे मोटे जो कबीले होया करे ना, जनजाति होया करे, इसने ये उनके ऊपर अटैक करे थे। ठीक है, मतलब अपना जो पूरा देश है उस देश के ऊपर इसने अटैक नहीं करा। जैसे छोटी मोटी जो अफगानिस्तान की साइड जो बाउंड्री टच होया करते, छोटे मोटे कबीले होया करते, छोटे मोटे आदिवासी ग्रुप होया करते, इसने पहला उन लग जीत्या। यानी 4 बार जो अटैक करे वो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर याद रखना चाहो तो मैंने इंडिया जीके की क्लास के अंदर वो करवा रखे, सारे के सारे कबीले आप बैच लो, बैच के अंदर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने को हरियाणा जीके के हिसाब से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5वीं बार जो अटैक करया वो काम का है, क्योंकि उसी से क्या है, मेनली अपना जो ये भारत इसका जो विजय अभियान है ये आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसने भारत पर टोटल 5 बार अटैक किया। ठीक है जी। और जो 5वें नंबर का अटैक है वो क्या है, इससे उसने क्या अपना भारत अभियान शुरू किया था। और ये कब हुआ था 5वें नंबर का अटैक, दिसंबर कब की बात है ये, दिसंबर 1525 की। ठीक है, 5वें अटैक से इसने भारत अभियान शुरू कराया था भाई, अभियान शुरू किया। ठीक है, और ये 5वां अटैक इसने किया कब था, दिसंबर 1525 में भाई। दिसंबर 1525 में क्या था, इसने अपना ये 5वां अटैक किया था जिसने इसने भारत विजय अभियान आपका स्टार्ट किया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई भाई। इसने पहली बार है जो इसका छोरा आया करता हुमायूं, बाबर का छोरा था हुमायूं। इसने हुमायूं की लीडरशिप के अंदर अपनी सेनाएं भेजी, बोला जाओ ताम, ठीक है, और हिसार के ऊपर अटैक करो। इसने सबसे पहले हिसार के ऊपर अटैक करवाया था। यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ उस युद्ध से पहले है, उस युद्ध से कुछ एक दिन पहले है, हिसार के ऊपर अटैक हुआ था। आप सभी को मतलब नहीं पता होगा शायद, क्योंकि इंडिया जीके के अंदर ये चीजें नहीं करवाते, ये हरियाणा जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसका छोरा था हुमायूं जो कि अकबर का बाबू था। हुमायूं के नेतृत्व में हिसार के लिए अपनी सेना भेजी, जाओ ताम और हिसार के ऊपर अटैक करो ताम। ठीक है, इसने पहले क्या है, मैंने क्या बताया, इसने हुमायूं की लीडरशिप के अंदर क्या सबसे पहले हिसार को जीतने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी भाई। और ये युद्ध कब हुआ, जिस टाइम पानीपत का युद्ध हुआ था उससे कुछ दिन पहले, यानी 26 फरवरी 1526 की ये बात है। ठीक है, जाड्या का आया था, जाड्या का युद्ध शुरू कर दिया था 26 फरवरी 1526 के अंदर। ओके जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जी हिसार की लड़ाई।
अगर कोई आपसे पूछ ले वह हिसार की लड़ाई कब हुई, तो हिसार की लड़ाई हुई जी 26 फरवरी 1526 को हुई। किस किस के बीच में हुई, तो एक तरफ तो था जो मतलब कि बाबर का छोरा था हुमायूं, दूसरी तरफ कौन था, हमीद खान। हमीद खान यो कौन था जी, हमीद खान आपका मतलब उस टाइम जिसका हिसार के ऊपर शासनकाल चलने लग रहा था वही हमीद खान था भाई। ठीक है, पूरा नाम देखोगे तो यही है हमीद खान सासावाली। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा नाम क्या हुआ सर, ये चीज तो किसी बुक में नहीं है। अरे कोई बात नहीं, देखो तो हिसार की लड़ाई ये मेनली किस किस के बीच में हुई, ये मेनली हुई जी हुमायूं वर्सेस हमीद खान। मेनली हमीद खान याद रखे, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सासावाली। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ ये युद्ध भाई आपका, कौन सा, हिसार की लड़ाई। ओके जी, ये चीज हमारी क्लियर हो गई भाई। अगर आपसे पूछ ले हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था, तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध भी कौन सा था, हिसार का युद्ध क्या है, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध। आपसे पूछ सकता है हरियाणा जिक्के के अंदर, ठीक है, कि भाई हाँ भाई किस मुगल बादशाह का है मतलब कि पहला युद्ध हरियाणा के अंदर लड़ा गया, मतलब कि हुमायूं का पूछ लिया, फिर ये पूछ ले भाई हुमायूं का जो पहला युद्ध है वो कहां लड़ा गया, हरियाणा के अंदर। तो हिसार की जो लड़ाई थी वो हुमायूं का क्या था, पहला युद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। एक बार के लिए रुको भाई क्लास में हूं। हाँ ओके भाई। देखो भाई आगे चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद आता हमारे पास कि हाँ, लिख लूं मैं, यह चीज भी लिखवानी भूल गया। हुमायूं के जीवन का कौन सा है भाई, फर्स्ट युद्ध है भाई। ठीक है, कौन सा है, हिसार की लड़ाई। ओके जी, और इस युद्ध के अंदर हुमायूं क्या रहा, विनर रहा। और हुमायूं विनर हो गया, तो विनर होने के बाद क्या बाबर ने हुमायूं को क्या है, हिसार की जागीर सौंप दी। लिखेंगे सभी साथी, बाबर ने हुमायूं को, हुमायूं ऐसे हिसार, हुमायूं को हिसार की जागीर सौंप दी भाई, जागीर सौंप दी। तो ये चीज समझ में आई भाई, हिसार की लड़ाई हर एक साथी को क्लियर हुई या नहीं हुई। पानीपत का जो युद्ध हुआ है उससे पहले क्या है, हिसार की लड़ाई हुई है। और ये कब क्या कुछ हुई, 26 फरवरी 1526 को हिसार की लड़ाई हुमायूं वर्सेस हमीद खान सासावली के बीच में। ठीक है, हुमायूं इसके अंदर विनर रहा और हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था। और इसके अंदर क्या बाबर ने हुमायूं को क्या है, हिसार की जागीर सौंप दी। बेटा तू संभाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना घर का माल है। ठीक है, कैसे तरोड़ मरोड़ दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, उसके बाद आता फिर, जैसे ये तो जाड्डा के दिन चलने थे, फिर मार्च का महीना बोला होली आड़ी का त्योहार है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर अप्रैल का मैं देखा है। फिर 12 अप्रैल ना बाबर के 12 लोधी 12। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1526 को क्या है, पानीपत के अंदर है पहला युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, उस युद्ध के लिए क्या है, सेनाएं इकट्ठी होनी स्टार्ट हुई। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी कि 12 अप्रैल 1526 को एचआर के पानीपत में बाबर प्लस यो लोधी, जो इब्राहिम लोधी था अंतिम शासक, लोधी की सेनाएं इकट्ठी होना शुरू हो गई भाई, होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी दोनों की जो सेनाएं हो, पानीपत के अंदर जो युद्ध का मैदान था, उस युद्ध के मैदान के अंदर क्या है, सारी की सारी सेनाएं इकट्ठी होना शुरू होगी भाई। एक पासा बाबर की सेनाएं खड़ी होगी, एक पासा आपका लोधी की सेनाएं खड़ी होगी। ओके जी, तो इसके पासा क्या है, इसके अलावा जो क्या नाम है, लोधी है, लोधी को सपोर्ट करने के लिए, इब्राहिम लोधी को सपोर्ट करने के लिए मेवात प्लस हिसार
की सेना भी पहुंची, यानी हिसार से काफी मात्रा के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि वहां पर भाई बाबर का छोरा का शासनकाल आ चुका था, अब ये भी हमने पढ़ा, हुमायूं का शासनकाल आ चुका था, तो उससे दुखी होकर बहुत सारे जो लोग हैं वो सेना के अंदर भर्ती हुए हिसार और मेवात से, ठीक है। और वो क्या थे, वो स्पेशल इब्राहिम लोदी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में है कौन से जिलों की सेनाओं ने मतलब कि साथ दिया, तो किस जिले की, मेवात और हिसार जिले की सेनाएं हैं, इन्होंने क्या है पानीपत के पहले युद्ध के अंदर क्या है, इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तो आखिरकार वो दिन आ गया, कौन सा दिन आ गया जी, 21 अप्रैल का आ गया भाई। 21 अप्रैल तूड़ी बनाने का सीजन, इब्राहिम लोदी स्पेशल तूड़ी बनाने लग रहे, तूड़ी बनाने का सारा काम छोड़ते हुए, ठीक है, ट्रैक्टर रिपर सबको एक जगह रख के स्पेशल युद्ध के मैदान के अंदर पहुंचा। बाबर भी उस टाइम पानीपत के आसपास के एरिया के अंदर तूड़ी बनाने का काम करने लग रहा। दोनों जने तूड़ी बनाते बनाते बेरनी के कुक्कड़ उठी, नो बोले ना युद्ध लड़ाएंगे, लड़ लो भाई, दोनों डाठा मार मार के आ गए। तो 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ भाई, पानीपत का पहला, पानीपत का मैं युद्ध लड़ा यार, पानी की सुविधा तूड़ी चढ़ी सारी नाश्ती में, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ भाई, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, ठीक है जी। किस किसके बीच में हुआ, तो सभी को पता किस किसके बीच में हुआ जी, बाबर के बीच में हुआ वर्सेस कौन था जी, इब्राहिम लोदी था जी, इन दोनों के बीच में हुआ जी। ओके जी। और इस युद्ध के अंदर विनर कौन हुआ, इस युद्ध के अंदर विनर हुआ जी बाबर। क्यों है जी, क्योंकि इसी युद्ध के अंदर बाबर ने क्या है, फर्स्ट बार तोपखानों का प्रयोग किया था, यानी भारत का जो एरिया इसमें पहली बार जो तोपखानों का प्रयोग हुआ था वो इसी युद्ध में हुआ था, फर्स्ट बार तोपखानों का। इससे पहला किसी ने बेरा कौन था, तोप नाम की भी कोई चीज हो, यानी अपने जो भारत वाले राजा थे उन्हें तो नुए नहीं बेरा था कि हाँ भाई तोप नाम का भी कि सौदा होता होगा, ठीक है। अपन खतर नई चीज थी, लोधी बेचारा खड़ा खड़ा दिखा रहा यो के सौदा आने लग रहा है, गोला गोला नु पड़ा धम देसी ब्लास्ट और हमारी सारी की सारी सेना के तितर बितर उड़ जाए हैं, ठीक है। लोधी बेचारा नु खड़ा खड़ा नु सोचा भाई यो के सौदा होने लग रहा है, यो सिस्टम होया भाई, इसी वजह से लोधी आ रहा, क्योंकि इसका पास पहली बार तोप खाने आ गए थे, नहीं तो आई बार बाबर का पाछा मारिया कर दे, भाजदा फिर दिखा कौन करता है गाड़ में किते भी बिल्कुल, ठीक है जी। इसके अलावा बाबर की तरफ से इस युद्ध के अंदर सिर्फ एक ही योद्धा मारा गया था जिसका नाम था संधार, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। बाबर की तरफ से एकमात्र, ये इंडिया जीके के अंदर पढ़ाते ही हैं, एकमात्र योद्धा जो मारा गया उसका क्या नाम है, संधार। क्या नाम है जी, संधार एकमात्र योद्धा है बाबर की तरफ से जो कि मारा गया। इसके अलावा कोई भी जो योद्धा है बाबर की तरफ से नहीं मारा गया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब जैसे ही पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर जीत गया, जीतते पास बाबर ने बोला यार मजा आ गया यार, जमानो गत सौदा है यार, भारत तो जमानो बहुत ही सुथरा सिस्टम बयाड़े का, ठीक है। इसी युद्ध के अंदर जो तोपखानों का प्रयोग किया गया था, यहां पर दो टाइप की तोपें थी। कुछ तोप ऐसी थी जो कि हाथियों के द्वारा खींची जाने लग रही थी, और कुछ तोप ऐसी थी जो कि ऊंटों के द्वारा खींची गई थी। ओके जी। तो ऐसी तोपें जो कि हाथियों के द्वारा खींची गई, उन तोपों का क्या नाम था, गजनल। गज को हाथी बोलते, नल यानी कि ऐसी नली तोप की जो कि गज यानी हाथी के द्वारा खींची जाए उसको गजनल बोलेंगे। और ऐसी तोप जो कि ऊंटों के द्वारा खींची गई, ऊंट कैसे होते, शुतुरमुर्ग की तरह पूरे लंबे लंबे, उसको सूतर नल बोलते थे। क्या बोलते थे, सूतर नल। लिखेंगे सभी साथी। ऐसी तोप जो हाथी द्वारा खींची गई प्लस ऐसी तोप जो ऊंटों द्वारा खींची गई। हाथी द्वारा जो खींची गई उसका नाम था जी गजनल। ओके। और जो ऊंटों के द्वारा खींची गई उसका नाम था जी सूतरनल। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। दोनों तरीके की तोपें क्लियर होगी जी, बिल्कुल क्लियर होगी। दो इसके तोपची थे स्पेशल, उनका काम ये होता भाई तुम तोपों को मेंटेन करो, क्योंकि तोप ही अपने युद्ध की मेन चीज है। उनका क्या नाम था, एक का नाम था जी उस्ताद अली, दूसरे का नाम था मुस्तफा खान। दो तोपची थे, उनका क्या नाम था, उस्ताद अली एंड मुस्तफा खान। उस्ताद अली एंड मुस्तफा खान, इनका मेन काम था
कि ये सारी तोपों को मैनेज करने का काम करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे कि भाई कुकर तोप चाल लगी के कुछ सौदा उड़ा करना है। इन्हें ना सारे सैनिक अलग सिखाई थी भाई नूनू तोप चाल लगी, नूनू सारा सौदा होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे तो आज बाबर युद्ध नहीं जीत पाता। ओके जी। जैसे ही बाबर युद्ध जीता, युद्ध जीतते ही इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? इंडिया जी के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं तो बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद कौन सी? कलंदर की उपाधि इसने धारण करी थी। लिखे सभी साथी। युद्ध जीतने के बाद इसने किसने? बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी। बोला मैं कलंदर हूं, ठीक है भाई, कर ले उपाधि धारण की। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। बाबर के बारे में इतने फैक्ट सभी साथियों के समझ में आ गए। फिर आगे चलते हैं, बताओ भाई। स्टडी कैरियर सीटी मेंस के बैच के अंदर मेरे भाई यूट्यूब पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इनका सारा सौदा बैच के अंदर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ भाई? जैसे युद्ध याद जीत लिया, युद्ध जीतते पाछा साल एक भर पाछा इसकी लुगाई की मृत्यु होगी। तो लुगाई की मृत्यु है पाछे जनाब की लुगाई की याद का में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, इसने क्या है अपनी लुगाई के नाम पर, क्या इसकी लुगाई का क्या नाम था? इसकी पत्नी थी, यानी जो इसकी लुगाई थी बेगम थी, उसका क्या नाम था? मुसम्मत। ठीक है, तो इसने अपनी पत्नी मुसम्मत की याद के अंदर किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग मस्जिद का। लिखेंगे सभी साथी, काबुली बाग मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? बाबर के द्वारा। क्या इसका निर्माण करवाया गया? किसकी याद में? अपनी बेगम मुसम्मत की याद में। मुसम्मत की याद में। ठीक है, और ये काबुली बाग मस्जिद हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो हरियाणा के पानीपत के अंदर ही क्या है हमको? काबुली बाग मस्जिद भी हमको देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, कहां पर देखने को मिलती है? पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई इसकी हिस्ट्री? इसने अपनी पत्नी, इसकी पत्नी मर गई थी, बीमार होगी कि मेरा कुकर मरी, तो उसी के याद के अंदर क्या इसने मेनली काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। हाँ भाई मेरी लुगाई मर गई, इसकी याद के अंदर। ओके जी। इसके अलावा काबुली बाग मस्जिद ही क्या है? हरियाणा के अंदर या फिर भारत के अंदर सबसे पहली जो मुगल कालीन इमारत है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, ये HR या फिर भारत में सबसे पहली मुगल कालीन इमारत है। इससे पहले मुगलों की कोई इमारत नहीं थी भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारी समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, बेसिक सी चीज, इसके में कोई बड़ी मुश्किल या बांगी बोली चीज नहीं है। ओके जी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी भी पानीपत के युद्ध के अंदर मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये भी पानीपत के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा है, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी जी हमें पानीपत के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी लुगाई की मस्जिद हो या इब्राहिम लोदी का मकबरा हो, दोनों के दोनों हमें कहां पर? हरियाणा के पानीपत के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। इसके अलावा अब जैसे बाबर का भारत के अंदर शासन आ गया, शासन आने के बाद अब नू तो है कौन में पूरा सारा सौदा ने अकेला संभाले लेगा, यानी हर एक जगह, जैसे यार पूरा भारत देश तो अकेला प्रधानमंत्री तो नहीं संभाल सकता ना, हर एक राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री वो भी सारी चीजों को संभालने लग रहे हैं। तो इसी टाइप से पूरे भारत देश को संभालने के लिए इसने क्या है, जो अपना प्रशासन था, जो अपनी सत्ता थी, उसको 4 भागों के अंदर बांटा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाबर ने है अपने साम्राज्य को कितने भागों के अंदर बांटा? तो 4 भागों के अंदर। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों के अंदर बांटा? अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा जी।
कौन कौन से 4 भाग जी? पहला भाग है जी दिल्ली सरकार। फर्स्ट भाग का क्या नाम है जी? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का मतलब जड़े खुद शासन करने लग रहा है। दिल्ली का मैं तो मेनली गद्दी थी, सारा शासन राजधानी वाई थी। तो दिल्ली सरकार का हेड कौन हो गया? बोला दिल्ली का आसपास का एरिया मैं खुद संभाले लूंगा, यानी दिल्ली सरकार का हेड कौन बन गया? बाबर खुद है भाई, वो क्या है? दिल्ली सरकार का हेड बने, यानी इसका हेड कौन बनया? बाबर बनया जी। ठीक है। दूसरी सरकार आई जी मेवात सरकार। दूसरा इसने हिस्सा बांट दिया मेवात, मतलब मेवात का जो आसपास का एरिया है यो सारा है, यो दूसरा बंदा संभाला। दूसरा बंदा कौन सा था जी जो कि मेवात सरकार को संभालने का काम करने लगे रहता? उसका नाम था जी मिर्जा हिंदाल। क्या था? मार्केट का ज्ञान नहीं है, टेंशन मत लो। एंजल वन ऐप है, सब कुछ सिंपल बना देता है। बस ओपन करो, एक्सप्लोर करो, इन्वेस्ट करो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Testbook, exam preparation app. Install and go. था सर हिंद सरकार, यानी जो अफगानिस्तान साइड का एरिया है, वाला जो एरिया है, ठीक है, वो किसने संभाला? वो संभाला जी मिर्जा कामरान। कौन था? मिर्जा कामरान। तो ये तीनों चारों बाबू बेटा हैं, इन पूरा भारत को प्रनूनु सरकार चलाने का काम करया। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले बाबर के समय के ऊपर है इसार का हेड कौन था? उमायूं था। सर हिंद का हेड कौन था? मिर्जा कामरान। मेवात का हेड कौन था? मिर्जा हिंदाल। दिल्ली का हेड कौन था? बाबर खुद था। ठीक है। तो 4 हिस्सों के अंदर क्या इसने अपने प्रशासन को बांटने का काम है किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी थी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसके अंदर इसने एक नीति का भी प्रयोग करा था। मैं शायद लिखवानी भूल गया, सिर्फ मैंने तोप खाने लिखवाए ना। तोप खानों का प्रयोग, इसके साथ साथ इसने तुगलुमा जो नीति थी उसका प्रयोग किया था। ये चीज मैं आपको बतानी भूल गया था। लिखेंगे तुगलुमा नीति, इसी युद्ध के अंदर आड़े लिख दूं ऊपर, तुगलुमा नीति का प्रयोग किया था। ठीक है। साथ में इसने युद्ध के अंदर क्या है, पहली बार तोपखानों का प्रयोग तो किया ही किया था, उसके साथ साथ क्या इसने तुगलुमा नीति है उसका भी प्रयोग किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है। ये चीज मैं लिखवानी भूल गया था। अब बोलो किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई। अब पानीपत के युद्ध को जब इसने जीता, इसने प्रशासन को बांट दिया। प्रशासन को बांटने के बाद इसने जो पानीपत जो खुद था, पानीपत की जागीर है या फिर पानीपत का हाकिम है, वो किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद उगली नाम का एक व्यक्ति था। लिखेंगे सभी साथी, मोहम्मद उगली को इसने क्या है? मोहम्मद उगली को कहां का हाकिम नियुक्त किया? पानीपत का हाकिम नियुक्त किया भाई। पानीपत का, हरियाणा से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको अच्छे से नोट कर लेना भाई। हाकिम नियुक्त किया। ठीक है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। किसको नियुक्त किया? मोहम्मद उगली को। क्या इसने पानीपत का हाकिम नियुक्त किया? मतलब पानीपत का एरिया थी भाई, तू संभालेगा सारा सुधा, क्योंकि तना युद्ध का हमारा बहुत साथ दिया। ओके जी। उसके बाद अब बाबर के समय पर ही नारनौल के अंदर क्या कुछ चलने लग रहा था। नारनौल कहां पर पड़ता है जी? वर्तमान महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है जी। उस टाइम ये महेंद्रगढ़ नाम तो ये बेटे क्या है, पहला सारा सौदा नारनौल का नाम था, चलिया करता। नारनौल सारा सौदा का मतलब कि सत्ता का केंद्र होया करता। ठीक है जी। तो अब नारनौल के अंदर क्या कुछ मामला चलने लग रहा था? तो बाबर के समय पर है जो नारनौल है, नारनौल मेनली कपास की मंडी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, यानी सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होया करता वो आड़े होया करता। ठीक है। और हमें इस चीज के बारे में पता कहां से लगा जी? तुजुक ए बाबरी नाम की किताब, यानी जो इसके अंदर एक तरीके से बाबर का जो सारा वर्णन जीवन काल मिला है उसके अंदर से हमको पता लगता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि बाबर के शासनकाल के समय हरियाणा के अंदर नारनौल वो किस चीज के उत्पादन का केंद्र था? तो कपास के उत्पादन का केंद्र था। ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, बाबर के समय यह क्षेत्र कपास के उत्पादन का केंद्र था। उत्पादन का केंद्र था। ओके जी।
ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। कपास के उत्पादन का केंद्र कौन था? नारनौल है। ये कपास के उत्पादन का केंद्र था। और हमें इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है तुजुक ए बाबरी से। तुजुक ए बाबरी के अंदर ये चीज लिख रखी है कि हाँ भाई नारनौल उस टाइम पर क्या था? कपास के उत्पादन का केंद्र हुआ करता। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। इसके अलावा जो नारनौल के जो बाजार थे, नारनौल के जो बाजार थे, बाजारों को क्या बोला गया है? बाजारों को गुदड़ी बोला जाता था भाई। क्या? गुदड़ी। गुदड़ी क्यों? क्योंकि रुई था, गुदड़ी तो बढ़िया कर है, ठीक है। तो जो नारनौल के बाजार थे, इन बाजारों को भी किस नाम से जाना जाता था? गुदड़ी के नाम से जाना जाता था। नारनौल के बाजारों को गुदड़ी बोला जाता था। तेरी गुदड़ी सी भर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज भी क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। और इसने नारनौल की जागीर है वो किसको सौंपी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि बाबर ने नारनौल की जागीर किसको सौंपी थी? तो एहसान तैमूर को, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी। बोला भाई मैं तेरा कसूता एहसान मंद हूं, तो नारनौल की जागीर सौंपूंगा। नारनौल की जो जागीर है वो किसको सौंपी? एहसान तैमूर को भाई, एहसान तैमूर को सौंपी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई, इसको अलग से हाईलाइट कर लेना भाई, ठीक है। नारनौल की जो जागीर है वो बाबर ने किसको सौंपी थी? एहसान तैमूर को। क्या इसने अपनी नारनौल की जागीर है वो सौंपी थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा एक जगह और थी जिसका नाम था समानाबाद। समानाबाद, इसने समानाबाद की जागीर किसको सौंपी? या तो समझ में आ गया ना, मैं तेरा एहसान हूं, नार ए नार, मैं तेरा एहसानमंद हूं, ठीक है। तो तेरे को क्या है, मैं ये जागीर सौंपता हूं। समानाबाद की किसको सौंपी? बुगरा सुल्तान, ठीक है। बुगरा सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, उसको सौंपी। बुगरा सुल्तान सौंपी। तो ये दो जागीरें भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नारनौल की और एक आपकी कहां की? समानाबाद की। दोनों जागीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जी, अब बाबर का शासनकाल आया, तो अब जहां पर भी किसी का शासनकाल आता है सभी लोग तो शासनकाल से सहमत नहीं होते। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासनकाल चलने लग रहा है, तो सभी व्यक्ति तो शासनकाल से मतलब कि सेटिस्फाई नहीं है। कई लोग विद्रोह भी करते हैं उस चीज का, नहीं भाई हमें ये प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इतना ज्यादा विद्रोह वगैरह नहीं होता। पुराने समय के अंदर राजतंत्र के अंदर बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर विद्रोह होता था, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर है, बाबर के खिलाफ है, अलग अलग टाइप के विद्रोह हुए, जिनके बारे में पढ़ना जरूरी। 3 टाइप के विद्रोह हुए थे, तीनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। क्या हुआ? लागदर 10th बोर्ड वाली छोरी का छोरा हो गया भाई। यो भी सिस्टम अलग ही सुधा है। तो मेरे ते एक चीज बताओ, सोचो तो प्रैक्टिकल होगी। कोई छोरी प्रेग्नेंट हुआ है, मान लिया भाई स्टार्टिंग के 3-4 महीना में तो कौन बेरा पाटता भाई? जो अननोन व्यक्ति कर क्या ना, तो बेरा हुआ है अननोन ना, कौन बेरा पाट? बाहर का व्यक्ति। जब उस छोरी का 9वां महीना लग गया, तो बाहर के आदमी ने बेरा कौन पाटता भाई? बाहर के आदमी ने बेरा पाट जब नॉर्मल जा, तो भी 9वां महीना में तार पेट ऐड बुढ़ा हो जाए, पेट है, मान दे हो यह चीज जी? बिल्कुल वो है, ठीक है। आज अखबार का मायरी 10वीं की छात्रा है, पेपर देने खातर बैठी थी और एकदम पेट के अंदर दर्द हुआ। मेरा नो समझ ना, बेरा क्या कौन पाटता? एकदम पेट का मैं दर्द होया और बाथरूम का मैं गई, बाथरूम का मैं जान दी बालक जाए में दिया, पेपर दे दी जल्दी 1.5 घंटा का मैं, मतलब 3 घंटा पेपर था, 1.5 घंटा का मैं उसका पेट का मैं दर्द और बाथरूम में जाके बालक जाए में दिया। और उसके घर के नुका छोरी घर नहीं, हमको तो पता ही नहीं था ये प्रेग्नेंट थी। अरे काका 9 महीने या तारा घर आ रहा, इसका एड बड़ा ढोलक सा लिगड़ा, पेट सा लिगड़ा था, मैंने बेरा नहीं पाट्या कि भैया प्रेग्नेंट थी। इसी से लोग आओ यार। फिर वो छोरी के मानो बोले हमने इसका रिश्ता कर रखा, बटे वो आया जाया करदा कि मेरा जिद होगी हो। छोरी नुका ना मेरा किसी और गेल चक्कर चलिया करदा, उस ना मैं प्रेग्नेंट करी हूं। यो सौदा चलन लाई रहा धरती पे। और घर क्या ना बेरा ही नहीं, घर के झूठ बोल रहे हैं, बेरा सब ना हुआ है। एक तबड़ की एक है भाई धरती पे। आज की यार आज अखबार में 10वीं के बोर्ड के पेपर चल, 10वीं क्लास की छोरी है। अब देखो क्या है, अब क्या बाबर के खिलाफ हरियाणा में विद्रोह के खिलाफ HR में विद्रोह कहां कहां पर हुआ है? अब इस विद्रोह के बारे में हमको पढ़ना। 3 ही जगह विद्रोह हुआ था। पहला हुआ जी मेवात का विद्रोह,
लिखेंगे सभी साथी। सबसे पहले नंबर पे विद्रोह, अरे सच्ची बात है, तामचे मैंने उस पर अपना जो व्हाट्सएप चैनल उसके ऊपर देख लियो चे, मेवात का विद्रोह, ये हुआ जी हमारा पहला विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह के अंदर क्या कुछ मामला हुआ, ठीक है, मतलब यार ये तो वो सिस्टम करन होगा, चांदनी रात ने गोली चला गया लेके दो नाली हाथ में है बेरा ही नहीं पट्टे की जनात, रात ना कोई गोली चला गया चांदनी रात में है। देखो भाई मेवात का विद्रोह सर वो दो नाली नहीं होती, एक ही नाली नो न्यारा का सर दो नाली नहीं होती। देखो आगा मेवात का विद्रोह कसुत्ते नहीं चो भाई थम भी देखो मेवात का विद्रोह भाई, मेवात का विद्रोह कहां पर क्या कुछ हुआ इसके बारे में लोग पढ़ते हैं भाई। तो हसन खान मेवाती नाम का एक शासक हुआ करता उस टाइम मेवात का भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, हसन खान मेवाती, ये क्या था, ये यहाँ का लीडर था भाई, मतलब एक तरीके से यहाँ का शासक भी हम लोग बोल सकते हैं। कहाँ का शासक था जी ये उस टाइम मेवात का शासक होया करता हसन खान मेवाती भाई। ठीक है जी, तो उस टाइम आपका एक युद्ध हुआ, आपने सुना भी बाबर का युद्ध था, खानवा का युद्ध, याद आया नहीं आया जी? बिल्कुल याद आया। कब था जी? 1527 के अंदर, याद आया? देखो कैसे क्या कुछ था कि वह पहले पानी पियो फिर चांद देखो ना, पहले पानी पियो फिर खाना खाओ फिर चांद देखो और फिर घाघरा उठाओ। या ट्रिक बता रहे खिवनदार लगे। बाबर के 4 युद्ध थे 1526 के अंदर, पानीपत का युद्ध, तो पहले पानी पिया, उसके बाद फिर खाना खिलाएंगे आपको, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध। ठीक है जी, उसके बाद 1528 के अंदर क्या, फिर आपको चांद दिखाएंगे यानी कि चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद फिर क्या 1529 के अंदर फिर घाघरा उठाएंगे यानी कि घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो यानी 4 टाइप के युद्ध मैंने आपको करवाए थे इंडिया जीके के अंदर। चारों की ट्रिक क्या, यही ट्रिक है, पहले पानी पिलाओ फिर खाना खिलाओ फिर चांद दिखाओ और फिर घाघरा उठाओ। तो ये 4 युद्ध याद हो गए। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं, तो बाबर के 4 युद्ध हम इसी ट्रिक से याद करते हैं, है ना? जी हाँ। तो मेवात का विद्रोह है आपका कब हुआ? तो 1527 के अंदर क्या हुआ आपका, 1527 के अंदर हमारा खानवा का युद्ध हुआ भाई। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ, और जिसकी लीडरशिप है मतलब मेवात की तरफ से किसने करी? हसन खान मेवाती ने करी। और बाबर ने, मतलब बाबर और हसन खान मेवाती इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। और इसके अंदर क्या है, जो हसन खान मेवाती है ये मारा गया भाई। बिल्कुल भाई, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच में? बाबर वर्सेस हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और हसन खान मेवाती किसका सेनापति था? राणा सांगा का सेनापति होया करता भाइयों। किसका सेनापति था? राणा सांगा का सेनापति होया करता। कौन? हसन खान मेवाती। अरियो क्या है इस युद्ध के अंदर मारा गया भाई। ओके जी, ठीक है। और इसके अलावा महाराणा जो संग्राम सिंह था उसका ये परम मित्र भी था। महाराणा संग्राम सिंह का परम मित्र भी था। महाराणा संग्राम सिंह का परम मित्र भी था। अरे तमना मेरे पे मतलब कि गणखरे बालकन के मेरा ना भी पढ़ी हो इंडिया जी के, क्योंकि मैंने सारी यूट्यूब पे करवाई थी। नुए जैसी वापी हरियाणा जी के कराना है भाई, एक लाइव क्लास करी फिर वह प्राइवेट होगी, लाइव क्लास करी प्राइवेट होगी। ठीक है, उसका मैं लगभग 1500-1600 बालक पढ़िया कर दे रोज डेली। ठीक है, अंतिम समय तक स्टार्टिंग में तो 4-5 हज़ार जुड़े थे, अंतिम समय लगभग 1500-1600 रह गए थे। जो अपना भी स्टार्टिंग में 4000 थे, बस 2300-2400 इतने रह गए, आधे बालक कम हो गए। तो वही सिस्टम उसका मतलब। तो पूरी इंडिया जी के नो ट्रिक गिल बढ़िया डाल एक्सप्लेन तरीके से याद करवा रहे कि टेंशन ना लो तुम। ठीक है, नो घाघरे उठाए। देखो ये क्लियर हो गया भाई, मेवात का विद्रोह हर एक साथी ये क्लियर है। बिल्कुल भाई, संग्राम सिंह का मित्र था। कूड़े वाली गाड़ी आ गई सर। बिल्कुल भाई, लागदर चांद देख के आडे बात ना करो था मैं
ओके जी। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास जी इसार का विद्रोह। इसार का विद्रोह, एक तो हो गया हमारे पास कहां का विद्रोह, मेवात का विद्रोह, दूसरा कहां का हो गया, इसार का। हैसे हिसार, हैसे हमीद, ठीक है, हमीद खान सारंगवानी, लिखेंगे सभी साथी। वो यार वो था, वो हुमायूं भेजा था, याद है, हमीद खान सांस वाली सारंग वाली मैंने आपको करवाया था, हुमायूं भेजा था, ठीक है, बिल्कुल। अरे यार तो देखो तुम कड़ा गया हो, इसार का वो था, इसार की लड़ाई, यो रहा हमीद खान हुमायूं भेजा था, ठीक है। लेकिन पहले इसने क्या था, विद्रोह को दबाने के लिए पहले और बंदे भी भेजे थे इसने, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी क्लास डेली लगती? हाँ मैं डेली लगती है। इसार का विद्रोह, इसार के विद्रोह का जो कौन था उधर का, हमीद खान, इसको सांस वाली भी बोल देते हैं, सारा वाली भी बोल देते हैं, ठीक है, वो हर एक जगह अलग अलग लिखा होता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमीद खान क्या है, सांस वाली बोल लो, सारंग वाली बोल लो भाई, सारंग वाली बोल लो या सांस वाली बोल लो। वो जैसे यार कई बार जो बुका में वो बुका में के रखे प्रोनाउंसिएशन दे दिए हैं, तो अलग अलग बुका में अलग अलग लिख रखे हैं, ठीक है। ये क्या था, ये मेनली इस विद्रोह का लीडर था जिसने इस विद्रोह को किया था, ठीक है। बाबर ने जैसे देखो पहले तो इसने दो अलग अलग व्यक्ति भेजे थे, एक का नाम था तैमूर सुल्तान, दूसरा नाम था अब्दुल फतेह। पहले तो इसने ये दो जने भेजे, उन्होंने विद्रोह दबा दिया, शांत कर दिया यो, इसने फिर विद्रोह कर दिया, फिर दूसरी बारी में हुमायूं भेजा, हुमायूं ने फिर जड़ता खत्म कर दिया, ठीक है, चीजें समझ, यानी पहली बारी में तो तैमूर सुल्तान और अब्दुल फतेह को भेजा। बाबर ने तैमूर सुल्तान प्लस अब्दुल फतेह अलसीसी है, अब्दुल फतेह को भेजा विद्रोह दबाने के लिए, ठीक है। बाद में किसको भेजा, बाद में हुमायूं को भेजा, और हुमायूं ने क्या है, इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। फिर एक विद्रोह हुआ जी कैथल का विद्रोह, लिखेंगे सभी साथी। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास जी कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह ये क्या, ये हरियाणा का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। बाबर के खिलाफ मतलब सर्वाधिक जो विद्रोह हुआ हरियाणा के अंदर, वो कहां पर हमको देखने मिलता है, कैथल के अंदर ही क्या, बाबर के विरुद्ध है, सर्वाधिक विद्रोह हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, बाबर के विरुद्ध सर्वाधिक विद्रोह एचआर में यहीं पर हुआ भाई। सही बात होगी, बाबर के विरुद्ध जो सबसे अधिक जो विद्रोह है हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ, कैथल के अंदर हुआ। ओके जी, चीज हमारे समझ में आएगी। किसने किया और कब हुआ, साल 1530 के अंदर हुआ, और मोहन सिंह मंडार वो क्या था, वो इसका लीडर था भाई विद्रोह का, ठीक है। कब हुआ, बस ये तीन ही विद्रोह हैं। 1530 ईस्वी में किसके द्वारा, मोहन सिंह मंडार, द्वारा, ठीक है। ये क्या था, ये इसका लीडर था इस विद्रोह का। कौन से विद्रोह का भाई, जो आपका कैथल का विद्रोह था 1530 के अंदर, इसका जो लीडर था वो कौन था, मोहन सिंह। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो, फोटो क्लिक कैसे करते हो, खाना खाना हो तो, किसी को पेमेंट करना हो तो नावी यूपीआई। बट वाई नावी यूपीआई? फर्स्ट पेमेंट पे अश्योर्ड रिवॉर्ड मिलता है, हर पेमेंट पर रिवॉर्ड्स जीतने का चांस मिलता है। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? यूज नावी यूपीआई फॉर ऑल योर पेमेंट्स। गो नावी यूपीआई इट नाउ। ये मीशो से मंगवाया? हाँ। ऑर्डर किया और पसंद नहीं आया तो? माँ करके तो देखो मीशो, नहीं पसंद आया रिटर्न हो जाएगा। पैसा फंस गया तो?
सामान पिकअप होते ही 5 मिनट में रिफंड आएगा। मतलब रिटर्न करते ही 5 मिनट में पूरे पैसे वापस? करके तो देखो मीशो। बहादुर को भेजा सेकंड टाइम, इसने मोहन की हत्या कर दी, मतलब युद्ध का में मार दिया, ठीक है, और विद्रोह हो गया ऑटोमेटिक समाप्त। ठीक है, यो गणा विद्रोह करता, इसको कर दिया समाप्त। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी साल 1530 के अंदर ही क्या है, बाबर की मृत्यु होगी, और जो सत्ता वो किसके हाथ में आ गई? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु प्लस जो सत्ता है वो किसके हाथ में आई? हुमायूं के हाथ में क्या सत्ता आएगी भाई? हुमायूं के हाथ में सत्ता आई भाई। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। बाबर क्लियर है हर एक साथी के। मेरे एंड से भाई मैंने काफी डीप करवाया है, ठीक है। इससे बार हरियाणा जीके के अंदर नहीं पूछेगा भाई, बाबर से रिलेटेड इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। मैंने अपने एंड से काफी डीप करवा दिया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार के लिए सभी साथी बताएं, कमेंट करें, क्या सभी साथियों को क्लियर है? लगातार 1 मार्च को संडे T20 वर्ल्ड कप में हरियाणा में कमेंट्री कर ले। 1 मार्च ने इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है। अच्छा रहा, करवा दे यार, करवा दे, बात कर लेंगे। एंडी मानस है भाई। सर आपने बैच में अभी तक एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट नहीं की? कर देंगे भाई, मिस आ कर देंगे 1-2 दिन में, टेंशन ना ले भाई, टेंशन ना ले भाई, ऐसे टेंशन नहीं लेते लड्डो, कर दें स्टार्ट। हाँ बैच के अंदर रिकॉर्डेड जाती है भाई अभी ये, ठीक है। ओके जी शाबाश। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है। ना सर प्लीज और ना करवाओ सर, वीर जी रुक जाओ, धक्का ना करो, वीर जी रुक जाओ। अरे मैं क्या नहीं रुकूंगा, वीर जी प्लीज रुक जाओ, धक्का ना करो वीर जी। अरे छोटा सा है हुमायूं, कुछ खोनी से 1 पन्ना बस समाप्त हो जाएगा यार, 5 मिनट का टाइम लगेगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं, रो ना बस रो ना। हुमायूं ना क्या करे भाई? हुमायूं ने आते ही सबसे पहले तो करी इसने प्रशासनिक फेरबदल। जो कर इसका बाबू बैठ के गया था, नो बोला नो नहीं मेरा हिसाब चल लगा सौदा। इसने क्या करी? सबसे पहले तो इसने प्रशासनिक फेरबदल करी। फेरबदल इसने क्या कुछ सौदा करया? जो कर हुमायूं कहाँ का वो बना रखा था ऐड, इशार का बना रखा था, ऐसे हुमायूं ऐसे इशारा पे ने पढ़िया था जी, बिल्कुल पढ़िया था। प्रशासनिक फेरबदल के अंदर इसने वही इससे तो वही 4 रखे, जैसे दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, इशार सरकार, नुए दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार, ठीक है, और चौथे नंबर पर आती है सर हिंद सरकार, ठीक है जी। लेकिन जहां पर पहले इसका बाबू बैठा था, दिल्ली सरकार का में बाबर बैठा था, अब वहां पर कौन आ गया? वहां पर आ गया हुमायूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो शासन उसी का आएगा जो राजा होगा, ठीक है। यानी हुमायूं पहले हिसार के अंदर था, वो कहां का राजा बन गया? वो दिल्ली सरकार का बन गया जी। अब हिसार का किसको मिला? हिसार को मिला मिर्जा कामरान को। जो मिर्जा कामरान था, इसको क्या? इसको हिसार की गद्दी दी गई भाई, हिसार सरकार का जो सारा दायित्व है वो इसको दिया गया। इसके अलावा जो सर हिंद थी, सर हिंद की जो जिम्मेदारी है वो भी किसको दे दी गई? वो भी मिर्जा कामरान को। मिर्जा कामरान को तो हिसार भी इस पासा ना है और अफगानिस्तान भी इससे पासा ना है, तो दोनों आना तो संभाल लिया, अलग अलग जड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेवात के अंदर वही मिर्जा हिंदाल, मिर्जा हिंदाल। तो इसने ये प्रशासनिक फेरबदल किया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हुमायूं के समय पर हिसार की सत्ता किसके अंदर आ गई, हिसार की सत्ता के अंदर ही तो मेन परिवर्तन होया है मिर्जा कामरान के हाथ में, ठीक है। उससे पहले बाबर के टाइम पर किसके हाथ में थी? हुमायूं के हाथ में। तो ये मेन चीज है, इसको पक्का इंपॉर्टेंट याद रखना। ओके जी। इसके अलावा इसके टाइम पर क्या हुआ? तिजारा नाम की एक जगह, वहां के शासक होया करते राव रूड़ा सिंह भाई, ठीक है। उसको क्या रेवाड़ी के जंगलों की जागीर इसने सौंपी। लिखेंगे सभी साथी, इसने क्या कराया? तिजारा के शासक कौन थे? राव रूड़ा सिंह। रूड़ा सिंह
को कहाँ के? रेवाड़ी के जंगलों की जागीर सौंपी। रेवाड़ी के जंगल तू संभाल भाई, ठीक है ना, खत्म करते तो किमें कर, तेरा शासन है। रेवाड़ी के जंगलों की जागीर सौंपी। एक तो इसने काम यो करया, ओके जी। दूसरा काम इसने क्या करया? दूसरा काम 1539-40 ईस्वी की बात, जिस टाइम इसकी शेरशाह सूरी के लिए इसकी लड़ाई चलने लग रही थी, उस टाइम में शेरशाह सूरी तो हार गया था। फिर ये उल्टा आपका मतलब भारत छोड़ की है, वापिस कड़ा आपका जड़ा इसका गृह देश था उड़ बहस गया। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी 40 ईस्वी में शेरशाह सूरी युद्ध में हारने के बाद वापिस अफगानिस्तान चला गया था, वापिस अपने देश लौट गया था। शेरशाह सूरी ने मारा, बगा गई, ठीक है, वापिस भाज गया, अपना देश का मैं, ठीक है। वापिस लौटते समय इसने क्या करा? जिस टाइम वापिस जाना लग रहा था लुकदा, तो इसने फतेहाबाद के अंदर क्या नमाज अदा करी थी। भाई जो मुसलमानों का जो होता है क्या भाई नमाज पढ़ते, तो इसने वहां पर क्या थी? नमाज अदा की थी। तो इसलिए वहां पर क्या है? हुमायूं की मस्जिद हमको देखने को मिलती है, और हुमायूं के जो अभिलेख है वो भी हमें यहीं से प्राप्त होते, फतेहाबाद से। ठीक है, वापिस लौटते समय इसने फतेहाबाद